हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम न्यू काउंटडाउन 8। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था एंड टिल प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 which will be the last part of this exercise, and in next video we will be starting a new chapter. So let's dive into the video. हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई। हमें पहला अगर हम पार्ट देखें तो पहला पार्ट है 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सिंप्लीफाई करने से पहले अगर आप इनके इन तीनों टर्म्स के पावर्स देखें तो पावर माइनस है। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए पावर को पॉजिटिव करना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से पावर नेगेटिव हो तो आपका पहला स्टेप होगा कि पावर को कोशिश करें पॉजिटिव कर लें ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। अब पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि आपने इन टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये 1/4 है, 1/4 में 1 जो है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो 4 है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, माइनस की साइन की वजह से ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी अपन अब यहाँ पे 1/4 है तो ये सिर्फ 4/1 बन जाएगा, या इसे हम 4 लिखें तो ये पावर एज अ रिजल्ट प्लस का 2 बन जाएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव बनते हैं पावर। तो हम करेंगे रेसिप्रोकल इन टर्म्स को रेसिप्रोकल किया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 पे पावर 2 कितने की इक्वल होता है? 2 पे किसी भी वेरिएबल पे जो पावर होता है वो वेरिएबल उतनी मरतबा मल्टीप्लाई होता है। 2 पे पावर 2 है यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4। 3 पे स्क्वायर है यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 है 9। 4 पे स्क्वायर है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 4 से 16 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 9 + 16। इसे आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29। पार्ट 2 हमारे पास है 2/5 होल पावर 2 प्लस 9/5 होल पावर 0। किसी भी वेरिएबल में पावर 0 होता है 1 के इक्वल। तो पहले तो हम ये पावर्स दोनों टर्म्स में लिख लेंगे एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस, लिख लिए। अब जो सेकेंड टर्म है ये वाला, ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल पूरा, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। आप 4/25 + 1/1। अब इसके सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो इसका सॉल्यूशन होगा 25 आ जाएगी एलसीएम। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, अब 25 को 25 का टेबल कितनी मरतबा लगता है? 1 मरतबा। 1 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 25 को 1 का टेबल लगता है 25 टाइम्स 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25 बनता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25। अब 4 + 25 29 बनता है ये। तो 29/25 इसका आंसर होगा। यहाँ पे 6/5 इज इनकरेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 29/25। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास 2 पे पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 पे पावर -1। अब यहाँ पे पावर माइनस का है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल करें टर्म्स को तो वैसे भी सॉल्यूशन मिल सकता है, पर हम आसानी अगर देखें तो क्यों ना हम इस पावर को इस पावर सारों से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पावर पे पावर आ रहा है तो एज पर लॉ ऑफ इंडाइसिस जब पावर के ऊपर पावर आए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये ऑलरेडी माइनस का है, ये माइनस का है, तो आपस में ये प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाइंग द लॉ ऑफ इंडाइसिस ऑन ब्रैकेट्स, पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब 2 पे पावर -1 था मल्टीप्लाई बाय -1, 5 पे पावर -1 था, और ये ऊपर वाला -1 इसके साथ आ गया, 1/4 यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का पावर,
यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 5 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1/4। ये डिवीजन की साइन जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होती है तो ये दोबारा रेसिप्रोकल कर देती है इसको, 4/1 बन जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा अगेन। तो ये ओवरऑल बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 5 से 10 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है हमारे पास 40। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। पार्ट 4 है हमारे पास, 4 पे पावर -1 प्लस 8 पे पावर -2 प्लस 2/3। अब हम इससे पहले रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसे मैंने रेसिप्रोकल किया है पहले, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 होल पावर 2 प्लस 2/3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसकी बन जाएगी हमारे पास 192, और 4 का टेबल 192 को लगता है 48 टाइम, 64 का टेबल 192 को लगता है 3 टाइम, और 3 का टेबल 192 को लगता है हमारे पास 6। तो ये ओवरऑल बनेगा इतना। और इसका अगर हम आंसर देखें तो ये आंसर जब आप ऐड करेंगे तो 179/192 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो 700 है, 700 का साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करना, अगर रूल याद हो तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे कोई भी डिजिट ना हो तो हम, यानी डेसिमल ना हो तो हमें पता होता है यहाँ पे होगी ये। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट में इस तरफ लेके जाऊंगा, एक नंबर और 2 नंबर, यानी नॉन जीरो नंबर यहाँ पे ये है, तो मैं यहाँ से इस तरफ लेके जाऊंगा डेसिमल पॉइंट को। तो मैं 2 डिजिट मैंने क्रॉस किए, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 700 को 2 डेसिमल प्लेसेस टू द राइट हमने मूव किया है, तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ये है, अब इसमें भी कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हें 9 डेसिमल प्लेसेस हम राइट की जानिब, सॉरी लेफ्ट की जानिब गए हैं, तो इसका हो जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 9। थर्ड पार्ट है 30812, इसका भी सेम तरीका होगा, वही हम 2 से पहले डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3.0812 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस हम लेफ्ट की तरफ गए हैं। पार्ट 10 एंड द लास्ट पार्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में आना है, तो 3.18 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6, इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यानी पॉइंट इस तरफ जाएगी, यानी वैल्यूज को इस तरफ अपेंड करना है। अब यहाँ पे पावर ऑलरेडी 6 है और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट से पहले है, तो 6 में से 2 गए, बाकी 4, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं, सिंस द पावर ऑन द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव सो डेसिमल पॉइंट विल मूव टूवर्ड राइट, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पहले ही हमारे पास ये था कि यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस थी, तो 6 में से 2 डिजिट गए, बाकी 4 बचे, तो ये पूरा होल नंबर बन जाएगा और 4 0 अब आप एंड कर दोगे। 0.65 मल्टीप्लाई बाय -3 है, -3 है तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट जाएगी लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ आपको -3 पॉइंट पीछे लेके जाना है डेसिमल पॉइंट को, तो आप अगर 3 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो 0.0065 हो जाएगा ये। पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है 1.80 एक्सपोनेंट 2। अब 2 है यानी 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, ये सिर्फ 180 बनेगा। यहाँ पे 2 है और डेसिमल प्लेसेस भी 2 डेसिमल के बाद है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिर्फ 180। पार्ट 4 है हमारे पास 6.21 मल्टीप्लाई बाय या एक्सपोनेंट पावर 4। अब 4 है यानी पावर 4 है और पॉजिटिव का है, पॉजिटिव यानी इस तरफ जाएगी डेसिमल प्लेस, और पावर 4 है और डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट के बाद है, यानी इसमें से 4 में से 2 गए, बाकी 2 0 आगे अपेंड हो जाएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था आज का वीडियो, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।